नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आज के टाइटल में हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं जिसके चलते आपको अपने म्यूचुअल फंड के प्रबंधन में बड़ी सुविधा यानी आसानी होने वाली है। आज के सेशन में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से म्यूचुअल फंड के बारे में, उनके प्रबंधन, उनके अंदर किस तरह से आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उनका बेहतरी से उपयोग कर सकते हैं, उसका समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे कॉमन मीडियम बन चुका है। हर दूसरा इंसान एसआईपी चला रहा है या फिर एक टाइम इन्वेस्टमेंट कर चुका है। आप भी शायद इसी लिस्ट में हो। लेकिन यही सवाल उठता है कि क्या यह काफी है? क्या सिर्फ पैसा लगा देना ही इन्वेस्टमेंट का एंड गोल होता है? पैसा लगाना तो सिर्फ पहला स्टेप है। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना, समझना और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इन सब चीजों को सीखेंगे, देखेंगे। अपने म्यूचुअल फंड को कैसे आप प्रॉपरली ट्रैक करें, म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या होते हैं, पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज किए जाते हैं, कमीशन से पैसे कैसे बचाए जाते हैं, इन सारे विषयों पर आज के सेशन में हम जिक्र करने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जिसे आज हम रिजॉल्व करने वाले हैं, और वो सबकी एक हिडन प्रॉब्लम है, कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ा ही स्कैटर्ड है। मतलब हमारा अपने इन्वेस्टमेंट पर कंट्रोल ही नहीं है। सोचिए, एक इन्वेस्टर का एक सिनेरियो मैं आपको दे रहा हूं। उसने किसी एक ऐप में एसआईपी चला रखी है, किसी दूसरे में कुछ वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कुछ इन्वेस्टमेंट उसने बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर के कहने पर कर रखे हैं। उसके ईमेल के इनबॉक्स में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो उन्हें खोलकर देख नहीं पा रहा है। और एक पुरानी एक्सेल शीट जिसका पासवर्ड भी शायद वो भूल चुका है, वो उसके सामने इन्वेस्टमेंट के नाम पर रखी हुई है। जब आपसे कोई ये पूछ ले कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, आपका जवाब ब्लैंक। कौन सा फंड अब तक का बेस्ट परफॉर्म कर रहा है? नो आंसर। क्या आपके पोर्टफोलियो ने निफ्टी या सेंसेक्स जैसे जो इंडेक्सेस हैं उनको आउट परफॉर्म किया है? कोई जवाब नहीं। तो क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब इन क्वेश्चंस के दे पा रहे हैं? तो आंसर है नहीं, मैं इनका जवाब नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसके आंसर नहीं दे पाते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। मैंने खुद अपने एक ईएलएसएस फंड के साथ ऐसा ही किया था। सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए लगभग 80,000 रुपए का एक इन्वेस्टमेंट किया था, उसके बाद भूल गया। ना कभी एनएवी देखा, ना कभी रिडम्पशन किया, कभी चेक ही नहीं किया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो स्कैटर्ड था। और जब इन्वेस्टमेंट स्कैटर्ड होता है तो मैनेजमेंट ऑलमोस्ट इंपॉसिबल हो जाता है। ऐसे में आपको मैं एक ऐसा टूल भी बताने जा रहा हूं जहां पर आप अपने इन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को एक जगह लेकर आ सकते हैं। जो ये आपका स्कैटर्ड इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम है ना, इसका एक सॉल्यूशन है। आपको चाहिए एक ऐसा टूल जो आपके म्यूचुअल फंड को कंसोलिडेट करे, यानी आपने जहां तहां किसी ना किसी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसे एक जगह लेकर आ जाए, उन्हें ऑटोमेटिक ट्रैक करता रहे कि हाँ भाई वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, आप तक अपडेट आता रहे, उसकी परफॉर्मेंस आपको बताता चले, सब कुछ एक जगह पर ऑटोमेटिकली दिखाई देता रहे। और ये सब काम कर रहा है आईएनडी मनी। एक सीक्रेट टूल है जो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए आप बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इस साल 2025 में। साथियों, आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाएंगे तो स्टार्ट ट्रैकिंग योर पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको अपने फोन नंबर से जो एएमसी से लिंक्ड है उस पर ओटीपी डालने के बाद अपने सारे फंड ट्रैक ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आईएनडी मनी सिक्योरली कनेक्ट करता है आपके म्यूचुअल फंड सेंट्रल से, जो कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बैक एंड का सिस्टम है। आपका एप्लीकेशन, ब्रोकर, बैंक, जहां से भी आपने फंड खरीदा है, आईएनडी मनी उसका डेटा ऑटोमेटिकली पुल कर लेता है। कोई म्यूचुअल फंड की आपको एंट्री नहीं करनी है, कोई स्टेटमेंट अपलोड नहीं करना है, और कोई फोलियो नंबर भी आपको याद नहीं रखना है। आप जैसा देख रहे हो कि मेरा पूरा पोर्टफोलियो यहां पर आपके सामने खुलकर आ गया है। आईएनडी मनी पर इन्वेस्टेड जो पोर्टफोलियो है उसके एक्सटर्नल पोर्टफोलियो भी आ गए हैं। अब मैं अपना पूरा पोर्टफोलियो एक जगह पर देख पा रहा हूं। अब अगर आप किसी भी फंड के अंदर जाओगे, आपको मिलेगा कौन सा फंड किस एएमसी से है, किसने कितना पैसा लगा है, किसमें कितना रिटर्न मिल रहा है, रियल टाइम एनएवी क्या चल रहा है। पूरा पोर्टफोलियो एक ही स्क्रीन पर आपको दिखने लग रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे आपके बिखरे हुए कपड़ों को ऑर्गेनाइज करके एक अलमारी में रख दिया हो, क्लियर, कंट्रोल्ड और कॉन्फिडेंस के साथ। अब सवाल आता है कि मैं कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता चलूं। तो देखिए, जब आप पोर्टफोलियो एक जगह दिखने शुरू हो जाते हैं तो समझना जरूरी होता है कि आपने किस टाइप के फंड में पैसा लगाया है। म्यूचुअल फंड तो एक नाम है,
बट अंडर दी हुड अलग अलग टाइप के कई तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जिनको आप ब्रॉड कैटेगरी में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड में बांटते हैं। इक्विटी फंड वो जो कि स्टॉक मार्केट बेस्ड होते हैं, ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल होता है, थोड़ा रिस्क भी होता है। डेट फंड वो होते हैं जिनमें फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करते हैं, स्टेबल होते हैं, लेकिन रिस्क थोड़ी कम होती है। हाइब्रिड फंड में थोड़ा इक्विटी और थोड़ा डेट मिलकर के कॉम्बिनेशन बनकर आता है, एक बैलेंस ऑप्शन बनकर आता है। मान लीजिए कि अब हमें इक्विटी फंड के अंदर भी ब्रेक डाउन करना हो, तो ये कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप के होते हैं। लार्ज कैप में आप बड़े एस्टेब्लिश्ड कंपनी और सेफ स्टडी जो कंपनी चल रही है उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। मिड कैप में आप मीडियम साइज कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। स्मॉल कैप में आप छोटी कंपनीज जिनके अंदर हाई ग्रोथ पोटेंशियल, हाई रिस्क, हाई वॉलेटिलिटी, सब चीजें आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। मतलब क्या आपने बेंचमार्क से बेटर करता हुआ अपना इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड है? क्या आपने कुछ फंड साइलेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं? स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसे ट्रैक भी करना है, उसे ऑप्टिमाइज भी होते देखना है। IND मनी का पोर्टफोलियो एनालिटिक्स टूल आपको यही बहुत पावरफुल तरीके से करने का ऑप्शन देता है। आपको माई फंड पेज पर जाकर के व्यू एनालिटिक्स में अगर आप जाएंगे, आपको वहां पर मिलेगा अपना पूरा पोर्टफोलियो का स्कैन, जिसमें आप अपना पोर्टफोलियो NAV रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं ब्लेंडेड बेंचमार्क से, निफ्टी 50 बेंचमार्क रिटर्न से। साथ में आप अपने पोर्टफोलियो वैल्यू को भी कंपेयर कर सकते हो कि सिमिलर इन्वेस्टमेंट्स में अगर मैंने बेंचमार्क में करी होती तो उसका वैल्यू कितना होता आज। उसके नीचे आप देख सकते हो कि अपने टॉप परफॉर्मिंग, इनलाइन परफॉर्मिंग फंड्स और अंडर परफॉर्मिंग फंड्स, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि मेरे आउट परफॉर्मिंग फंड उस फंड के बेंचमार्क को कितने % से बीट कर रहे हैं। अब आप नीचे देखोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि आपके पोर्टफोलियो का एसेट अलोकेशन क्या है, कितना % इक्विटी में गया, कितना डेट में गया और कितना अदर एसेट क्लास में इन्वेस्ट हुआ। इसको आप अंदर जाकर पूरा डिटेल में भी देख सकते हो। सिमिलर तरीके से यह आपको मार्केट कैप अलोकेशन भी मिलेगा, परसेंटेज लार्ज, मिड और स्मॉल कैप में कितना है यह पता चलेगा। सेक्टर वाइज अलोकेशन पता चलेगा, जैसे मैंने पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर सर्विसेज में कितना इन्वेस्ट किया है। स्टॉक एलोकेशन, मेरे सारे म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वजह से मेरा ओवरऑल एक्सपोजर इंडिविजुअल स्टॉक वाइज कैसा है, यह सारी जानकारी पता चलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैंने एक फ्री में 24/7 पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रख लिया हो, लेकिन थोड़ा जो स्मार्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है आपके कमीशन के लीक हो जाने की। बात करते हैं एक और ऐसी प्रॉब्लम की जो हर इन्वेस्टर को अफेक्ट करती है, दैट इज रेगुलर फंड वर्सेस डायरेक्ट फंड की। पहले दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। रेगुलर फंड में आप ब्रोकर, रिलेशनशिप मैनेजर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपना म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, उसका अपना एक कमीशन होता है और वो उसे हर साल मिलता है, जो आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न को साइलेंटली काट लेता है। वहीं डायरेक्ट फंड में वही फंड है, सेम NAV है, सेम AMC है, लेकिन कोई ब्रोकर यानी बिचौलिया नहीं है, तो आपका एक्सपेंस रेशो कम होता है और आपको ज्यादा रिटर्न मिलना शुरू होता है। अब जैसे ही मैंने अपना एक्सटर्नल पोर्टफोलियो फैच किया, मेरे को ऐप में एक रेड नज आ गया कि रेगुलर फंड डिटेक्टेड। एकदम एक स्पाई की तरह ऐप ने मुझे ढूंढकर बता दिया कि कौन सा रेगुलर फंड है मेरे पास, और उसके बाद यह भी बता दिया कि मैं कैसे उसी फंड का एक डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकता हूं जिसके एक्सपेंस रेशो कम है, और यह भी बताते हैं कि कंपेयर टू रेगुलर फंड मेरे को डायरेक्ट फंड में रिटर्न कितना अमाउंट ज्यादा मिलेगा। कंपेयर टू रेगुलर फंड मेरे को डायरेक्ट फंड में 0 कमीशन पे करना पड़ेगा। और सबसे यूजफुल फीचर, स्विच फ्रॉम रेगुलर टू डायरेक्ट, दिस वन स्विच कैन लिटरली सेव योर लैक्स ओवर लॉन्ग टर्म। फाइनली कंक्लूजन क्या है? 2025 में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। आज के वीडियो में आपने जो मुख्य रूप से प्रमुख बिंदु पाए होंगे वो बिंदु हैं कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, मैनेजमेंट इज द की। आप फंड टाइप और एलोकेशन को डीपली समझो, रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट का फर्क समझो। कमीशन साइलेंटली आपका पैसा काट रहा है, तो अब आप खुद से डिसाइड करो, आप सिर्फ इन्वेस्ट करोगे या स्मार्ट मैनेज भी करोगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में IND मनी का दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।